अच्छा ना, अच्छा बढ़िया। नहीं क्यों, मेरे को पाकिस्तान जाना चाहिए या बांग्लादेश, कहाँ जाऊँ मैं? अरे पता नहीं कल मैं कुछ बोल गया होऊंगा, उसमें किसी ने कमेंट किया बे मेजोरिटी मालूम तेरे को, मेजोरिटी वो नमाज पढ़ते, रोड ब्लॉक होता, गाड़ी दिक्कत होता लोगों को, जाके देख वहाँ पे पाकिस्तान में मैं को तू कब गया है साले स्लीपर एजेंट, तू क्यों जा रहा है? और तू गया तो वहाँ पे बस ना, फिर तुझे दिक्कत है ना भाई, जा वहाँ पे रह ले तू, वहाँ पे गए कुछ नहीं पता, कुछ नहीं, भूखमरी में मर रहे वो लोग, वो नहीं देखेंगे, वो नहीं। हमारी हालत जब तक वहाँ तक नहीं होगी या वैसी नहीं होगी, अगर हम उनसे एक चावल का दाना भी अच्छा खाएंगे ना, हम अच्छा कर रहे हैं भाई। सालों को एग्जाम्पल भी तुझे यही देना है, चाइना दे दे फिर मेरे को, चाइना भेज दे, वीजा पासपोर्ट करवा दे, फालतू की लॉजिक लेके ना देख जाना बे। तो होली के टाइम में नहीं होती है ट्रैफिक जाम, कितने एक्सीडेंट हुए, कितने हरासमेंट केस आए, बात करूं मैं उस पे? पाकिस्तान मेरे को नहीं जाना पाकिस्तान, तू जा, तू वीजा लगा रहा, तू पासपोर्ट ऑफिस में काम करता चपरासी, फालतू में गुस्सा नहीं। अबे यार टॉपिक है नहीं, एक तो फालतू का मतलब टॉपिक है, टाइटल नहीं है मेरे पास। कुणाल कामरा ने ये पोस्ट की है जिसके बारे में मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, क्योंकि इस पे ये कह रहा है कि जहां पे मैं 10 साल में नहीं रहा, तुम वहां जा क्यों रहे हो? अरे क्या मतलब, पुलिस है वो, ब्रोकर का भी काम करते हैं पार्ट टाइम में, सैलरी होता है, करना पड़ता है, फिर ले रहा उड़ता थी कंट्रोल उदय। एक तो साला मैं दर्द में, दर्द भरी जिंदगी जी रहा हूं मैं, क्यों? कल का मैच देखा तुमने आईपीएल में? आईपीएल में क्या हुआ है भाई, क्या हुआ है, क्यों ही हुआ है भाई सब? उसके लिए एक वीडियो छोड़ी है मैंने, एक वीडियो ये देखने के लिए, ये अरे नहीं हो रहा, छोड़ दो भैया, मेंटर बन जाओ, हम देख के वैसे ही खुश है। साला लास्ट टाइम 9 नंबर पे तो हारे, इस बार जल्द दिया तो हारे, तो आई क्यों रहे हो? साले किसी यंगस्टर को चांस दे दो फिर। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। अरे प्यार बहुत है यार, प्यार बहुत है, मैं तुम्हें लग रहा है ये ज्यादा कह रहा हूँ, ये कम है, क्योंकि मेरा रिएक्शन भी वैसा है जैसा इस लड़की का है। ये यहाँ टूटते हुए कुछ फील भी है। अगर कोई और होता ना धोनी की जगह पे, मैं झाड़ चुका होता। अगर मेरी कोई फेवरेट टीम है, मैं उनसे ये उम्मीद नहीं करता। अभी देखो केकेआर को इज्जत दूं मैं, क्या हाल बना रखा है सालों ने। ये गौतम गंभीर इतनी आरती करती, पूजा करती, ये देखने के लिए मैंने 60 रन में 5 विकेट, वाह भाई साहब, व्हाट्स रॉन्ग विद यू कोलकाता नाइट राइडर्स। फालतू में पॉलिटिक्स बना दोगे इस पे। हाँ, पॉलिटिक्स में क्या हुआ है? पॉलिटिक्स में कुणाल कामरा का तो यही हुआ है। इसके बाद वो रणवीर अलाहाबादिया था, रणवीर अलाहाबादिया ने अपना वो डाला ना, तो उसमें सारे लोग रिएक्ट कर रहे थे। वो जो लड़की फंसी थी केस में, जिसका मेरे को नाम भी याद नहीं रहता, उसने कहा लेट्स गो। फिर तन्मय बताया कि भाई वो बी प्राक के साथ इंटरव्यू कर ले। बी प्राक के, वो याद है बी प्राक बोला था कि मेरे को बुलाया था, मैं गया नहीं, जबकि बात तो झूठी निकली थी। वो कह रहा है बी प्राक अरे जाना, वो रो देगा फिर से कुछ भी। मेरे को लगता है प्रॉब्लम यही है, हम लोग ना मूव ऑन नहीं करते। अभी देखो जैसे स्वाति सचदेवा का जो सीन हुआ, जहाँ पे वो जोक मारा गया मशीन को लेके अपनी माँ के साथ, तो वहां पे लोग उसे कर रहे क्रिटिसाइज, बैकलैश है, क्रिटिसिज्म है कि हाँ तुम गलत बोल रही है, हमारी सभ्यता संस्कृति नहीं है, वो ठीक है। यहाँ पे जब हुआ था रणवीर अलाहाबादिया या कुणाल कामरा या समय रहने वाला केस, यहाँ पे इन लोगों ने अटैक किया। अटैक आंसर नहीं हो सकता, ऑप्रेस करना आंसर नहीं हो सकता। तुम्हें बुरा लगा तुम बोलो, जैसे उसके पास आजादी है बोलने की, तुम्हारे पास भी है। तो स्वाति सचदेव के जो हो रहा है, जहाँ पे आउटरीच उतना नहीं है, आउटरीच है बट उतना नहीं है जितना बढ़ा चढ़ा दिया था, मीडिया बन गई थी। अरे तुम सब करो बट तुम पीछे मत पड़ जाओ कि हाँ ये तो होना ही नहीं चाहिए। अबे तेरे बाप का खा रहे साले, मत देखना तू भाई, 2 हाथ है, ऐसा थोड़ी तेरे को टॉर्चर रूम में बैठा रखा कि देख ये देख। साले ये चुपके से देशद्रोही मूवी देखते हैं केआरके की एक्टिंग में, तो फिर ये मुझे ज्ञान देते क्या देखना क्या नहीं देखना। मगर क्यों? वोडाफोन का कुछ इंडियन गवर्नमेंट के पास था 37,000 करोड़ का कुछ, तो उन्होंने क्या किया, वसूलने के लिए इसको कन्वर्ट करके अपना कुछ शेयर इक्विटी ले ली। तो उन्होंने 10 रुपए शेयर के हिसाब से लिया, और इसके बाद जो अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका 49% का हिस्सेदारी हो गई। तो 10 रुपए पे तो ले लिया इन्होंने, और ये सब कर भी दिया। बट प्रॉब्लम ये थी कि मार्केट में शेयर जो है वोडाफोन का वो 6.5 रुपए के करीब में है। तो उसके हिसाब से लोग रोने लग गए, देखो 13,000 करोड़ का लॉस कर दिया। ये स्कैम नहीं है, लॉस है, ये लॉस है। क्यों खरीदा उन्होंने? अरे खरीदा नहीं है, कुछ चेंजिंग वेजिंग पे करा है, बट अक्वायर कर लिया है। बट फिर दूसरी साइड बोले अबे ये कौन, जब 6 रुपए की चीज है तो 10 रुपए में खरीदा कैसे? मैं कहा ये तो क्वेश्चन बनता, वैलिड क्वेश्चन है, और ये चीज डिस्कस ना हो इसलिए हम लोग करते हैं औरंगजेब, करते हैं हम समय रहना, करते हैं कुणाल कामरा, यही तो ये हरकत है इनकी। और इस पे अगर कोई जोक मारेगा तो हम उस पे आउटरीच होंगे। अबे ये देखना पहले, मैं अंधा हूँ। कुछ लोग तो ये कहने लग गए कि ये जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड थे उसमें आदित्य बिरला की कंपनी है वोडाफोन, तो उस टाइम में उसने चंदा धंधा किया है, तो उसी का बेनिफिट देने के लिए ये करा गया है। मैं कहा देखो
जो करना है वो तो करेंगे ही। लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। मैं सही बता रहा हूँ, वो मनमर्जी आदमी है। मोदी जी मनमर्जी आदमी है। उन्होंने आज ट्वीट किया कि ये योगा डे है, तो उस पर उन्होंने कहा वन अर्थ वन हेल्थ। कोई सेंस है इस बात की? मतलब सीरियसली वन हेल्थ क्या होता है? तुम्हारा मेरा शरीर मैच कर जाए, मगर संगम कर ले, क्या होता है वन हेल्थ? साला इनसे पूछना बॉडी में कितनी हड्डियां हैं, वो छोड़ो, डिग्री मांगो पहले। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? भाई सही बता रहा हूँ, बीजेपी वाले कुछ भी बोल रहे हैं। अभी बिहार इलेक्शन आ गया तब से तो और अनाप शनाप बोल रहे हैं। उन्हें मालूम है लोग सुनना भी नहीं चाह रहे, और जो सुन रहे हैं वो सेंस ही नहीं बना पा रहे कि काउंटर कैसे करें। मतलब अमित शाह जी बिहार में इलेक्शन है, वो गए, वो बोले कि तुम हमें सरकार में रखो, हम बिहार को बाढ़ मुक्त बना देंगे। मैं कहा 20 साल से तो आपका ही है ना, क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे? कह रहे आप हमें अगले 5 साल दो, हम चीनी की शुगर जो मिल्स है उनको चालू कर देंगे। तो टाइम से क्या कर रहे थे वो बताओ ना पहले, अभी कर लो, अभी तो टाइम है। और मेरा जेन्युइन क्वेश्चन ये है कि गलती से अगर आप ताकत में नहीं है तो फिर क्या होगा? बिहार का जो बजट मिल रहा है, जो देने वाले हो, वो दोगे वापस या छोड़ दोगे उनको कि तुमने वोट नहीं दिया, हम तुम्हें नहीं देंगे? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अभी देखो 3 दिन में तुम्हें पहले बताया था कि पटना बिहार में एक रिटायर्ड ऑफिसर के पास इतना कैश मिला कि 8 घंटे तक 4 कैश काउंटिंग मशीन चलती रही। और अभी कुछ दिन पहले एक जज के घर में से कुछ कैश मिला, उससे कुछ दिन पहले किसी पॉलिटिशियन के घर में कैश मिला था। मतलब समझ रहे हो, हर जगह कैश है। साले तुमको मुझको डिजिटलाइज करके खुद कैश में काम कर रहे हैं, ये गंदा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। डिजिटलाइज करके हम सबकी ट्रैकिंग हो रही है, सब पे नजर रखी हुई है कि कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितना खर्चा कर रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, और उस पर टैक्स मार रहे हैं। खुद वो जो पैसा लेते हैं उससे सबको खरीदे जा रहे हैं। तू करप्ट, मैं करप्ट, बाय बाय। वरना भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, नितिन गडकरी का ये स्टेटमेंट है कि गवर्नमेंट ने 100 करोड़ कमाए हैं जो गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन डेटा होता है वो प्राइवेट कंपनी के साथ शेयर करके। मैं कहा कौन सी प्राइवेट कंपनी है? और एक मिनट, हमारा डेटा आपके पास तो सिक्योर होना चाहिए ना। मतलब आपका काम हमारी प्राइवेसी को सिक्योरिटी देना था, जिसके लिए आप इतने सारे एक्ट लगाते हो, हर डिपार्टमेंट को आपने हक दे रखा है, और फिर आप ही मेरा डेटा बेच रहे हो और आप एक्सेप्ट भी कर रहे हो। बेशर्मी की भी सॉरी, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। टोल के नाम पे इतने करोड़ ले रहे हैं, और खबर अभी ये है कि 1 अप्रैल से फिर से टोल 5 से 10% बढ़ने वाला है। उसके बाद क्या दे रहे हैं कि अब हर गाड़ी के साथ आपको मिलेंगे 2 हेलमेट। मैं कहा फिर चूना भी दे दो, मैं खुद ही लगा लेता हूँ। वैसे तो आप लगा ही रहे हो ना, पड़ा हुआ एक्स्ट्रा आपके पास। कोई सेंस इस बात की नहीं, एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं इसलिए। अरे तो पहनने वाली बात होती है, इतना फाइन तो बढ़ा दिया ना ट्रैफिक रूल्स में, तो फिर ये हेलमेट वाला जुमला किस बात का दे रहे हो? क्या दिखाना चाह रहे हो कि हम केयर करते हैं? नहीं करते ना। अभी नोएडा में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ? 24 घंटे से कम में बेल मिल गई। कल रात शाम की बात है, मैं रिकॉर्ड कर रहा था, उससे पहले हुआ है। आज बेल पे फ्री है वो बंदा, लोग एडमिट हैं। अभी तक खबर नहीं आई कंफर्म की कोई डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ। क्या कर लिया हमने? ऐसे लिखवा लो, इससे भी वो नहीं हो सकता हमसे। आप हेलमेट पहनो यार, वो गाड़ी जो खरीदे ना उस पे 40% टैक्स भी भर दो जरा। चलो भाई, मैं नहीं बना रहा, रिपोर्ट है कि 3-4 साल पहले जब तुम गाड़ी खरीदते थे, आज अगर सेम गाड़ी तुम वापस खरीदोगे तो तुम्हें 4 लाख एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। सेम चीज पे तुम एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। महंगाई क्या बढ़ा रखी है इन्होंने। अरे मेरे पे यकीन नहीं, ये रिपोर्ट है, न्यूज रिपोर्ट है। तुम्हारा पानी, तुम्हारा खाना, तुम्हारा बिजली, तुम्हारा टोल, तुम्हारा रोड, सब महंगा, सब महंगा। भाई एक और रिपोर्ट है कि गोल्ड दे कर्जा लेना जो है, गोल्ड गिरवी रख के 87% जम मार चुका है। लोग अपना सोना गिरवी रख रहे हैं घर चलाने के लिए। उसके बाद अजीत पवार आता है मेरे पास। हाँ, वो औरंगजेब करने के बाद अजीत पवार आता है। उसने इलेक्शन में कहा था कि किसानों का लोन वेवर के कुछ वादे किए होंगे। अब कहता है इलेक्शन में किए गए वादे पूरे करें। ये जरूरी नहीं होता, या जो वादे किए जाते हैं वो पूरे हो जाए, ऐसा हर बार नहीं होता। 16 लाख करोड़ का लोन किस सरकार ने माफ किया? किस सरकार ने माफ किया? मैंने बनाई है सरकार। आप करोड़पतियों का, उद्योगपतियों का, कॉर्पोरेट्स का टैक्स माफ कर रहे हो। कॉर्पोरेट से ज्यादा कॉर्पोरेट एम्प्लॉय टैक्स भर रहा है। उसके बाद आपके अंदर इतनी हिम्मत क्या, हिमाकत भी क्या ही बोलूं, इतना क्या कहते हैं यार, मैं सही वर्ड नहीं मिल रहा, बट समझो ये है बेशर्मी। क्या मुझे ये बोल रहे हो? नहीं हो पाएगा, इसलिए लाए थे सरकार में। आप जो वादे बोल के आए हो, आप उसे जुमला कैसे बोल सकते हो यार?
कैसे? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अंदर मूड बनाने भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करेंगे। अब ये सुन के तो मेरे अंदर से निकले, अरे कहना क्या चाहते हो? देखिए ये जुमला है। अरे हर जगह जुमला बांटते हो आप, हर जगह। मतलब मुझे अभी तुम उसके 2014 में जो मेजर किए गए वादे हैं उनमें से एक सक्सेसफुल बताओ। आज तो खबर मिल गई होगी तुम्हें, स्मार्ट सिटीज फेल प्लान रहा, कोई भी विजन नहीं था, बस लगा दिया। गंगा फेल, अब महंगाई कम कर दूंगा, कहाँ कम महंगाई, स्कूल की फीस भर के आया कोई? किसका बच्चा जा रहा है स्कूल? गंगा साफ नहीं हुई, महंगाई नहीं रुकी, किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, 2 करोड़ जॉब सालाना 10 सालों में 11 सालों में नहीं हुई। स्मार्ट सिटीज 100 स्मार्ट सिटी, अरे एक तो ढंगा कर लो। सबको पक्का घर देना था, मैं खुद, मेरे पास नहीं है, मैं तो मांग रहा रहेगा। अगर तुमने इनिशियल डेज में देखा है मेरे को, अभी जब से मैं बोल रहा था तो बोल रहा था मेरे को मुंह पे फेंक के मारो एक पक्का घर, मैं दिन भर चाटूंगा। नहीं दिया गया, कहते थे करप्शन मिटा दूंगा। जजेस के घर में पैसा मिल रहा है, ब्यूरो, अबे ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स के घर में पैसा मिल रहा है, ना खाऊंगा ना अरे तो ये बोलना था ना कि आम आदमी को नहीं खाने दोगे, करप्ट लोग तो खा ही रहे अपना। आज हम $8 ट्रिलियन इकोनॉमी है। ये कब हुआ यार? ये 2015 की क्लिप है, ये 2015। उसके अगर उस टाइम हम लोग 8 ट्रिलियन इकोनॉमी थे और आप प्रधानमंत्री थे, मतलब हो, तो ये फिर गिरा कैसे है? आपको इतना ही नहीं मालूम हमारे देश की इकोनॉमी कितनी है? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अंदर मूड बनाने भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। भाई विडम्बना होती है, विडम्बना पता क्या होती है? मैं बताता हूँ। राज ठाकरे करके एक महापुरुष है महाराष्ट्र के, बाल ठाकरे जी के साथ बहुत रहे हैं और इनका बवाल बहुत हुआ महाराष्ट्र में। उनकी बातों का सेंस बन रहा है मुझे, उनकी बात लॉजिकल लग रही है कि व्हाट्सएप से नहीं किताबों से सीखो इतिहास। मैं कहा क्या बात कर रहे हो, मैं तो देव मान, मैं सोच ही रहा था। इतने में बोले महाराष्ट्र में रहना तो मराठी बोलनी पड़ेगी। मैं कहा एक मिनट, ये सेम लॉजिक अगर साउथ वाले करे तो फिर गलत कैसे हो जाता है? ये सेम लॉजिक जब नॉर्थ वाले करे तब गलत कैसे हो जाता है? ये बेतुके लॉजिक है। अगर आपको अपनी लोकल लैंग्वेज रखनी है तो पहले आप मेरे को एक चीज बताओ, आपने करा क्या है? धमकाने के अलावा, डराने के अलावा? मैं झाड़ना शुरू कर दूंगा फालतू में, क्या फायदा उसका? अरे आप लैंग्वेज को सपोर्ट करो ना, आप स्कूल खोलो, आप कोचिंग सेंटर खोलो। मैं खुद सीखना चाहता हूँ मराठी, मैं जाऊंगा सीखने के लिए। अब दो सर्विस मेरे को। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। लिटरली बहुत सही बात बोली गई। औरंगजेब मर गया भाई, उसके कबर के बाहर लिखो ये हमें मारने आया था, उसकी कबर है। मैं कहा वो चप्पल मारने वाला स्कीम भी डाल दो, सब ठीक है, बट फिर ऐसी बातें मत किया करो जो बंटवारा करवाए। रिस्पेक्ट द लैंग्वेज विच इज फाइन, बट तुम अगर फोर्स करने पे आते हो और उसका कोई तरीका और सोल्यूशन नहीं ला रहे हो, सिर्फ बाहुबली परा कर रहे हो, वो गलत ही होता है। मरना तेरे को डर नहीं लगता? बट वही है कि हमें जुमला दे देते हैं हर चीज पे, फिर हम लोगों को भी ऐसा सोशल मीडिया ने इन्फ्लुएंस कर रखा है ना कि जिस वेव में हमें जाना होता है, मतलब उन्हें कंट्रोल करना होता है, हमारे माइंड को वैसे ही करते हैं। वो जो नैरेटिव सेट करवाना होता है वो करवा देते हैं। तो एग्जांपल यही तो है, ये समय रैना, कुणाल कामरा, रिमीला बादिया, स्वाति सचदेवा, ये वो ही एग्जांपल ही है कि हाँ ये मूवी में ये सीन क्यों है, ये अरे क्या एंटी हिंदू है, वो फैक्ट है, फिक्शनल वर्जन है फैक्ट का। पर नहीं, हम इस पे बढ़ेंगे ताकि हम बाकी डेटा के साथ मजे ले सकें। कल के दिन में रेलवे एक्सीडेंट हुआ है, फिर से रेल का एक्सीडेंट हुआ है। रेल मंत्री क्या कर रहा है? मीडिया तक ये खबर ही नहीं आने दी। सोशल मीडिया पे 2-3 क्लिप पे मिलेंगी तुम्हें। अभी तक रेजिग्नेशन इतनी बेशर्मी के साथ है ये, और ये लेके आएंगे एआई है, अपना एआई लेके आएंगे अपनी रेलवे की। तुम वेबसाइट चला के देखना एक बार, फिर से करो, पोस्ट की वेबसाइट चला के देखना, जरा ट्रैक करना कुछ, वो मैनेज नहीं हो रही इनसे, बस जुमला देते रहो भाई। मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे को ये सोशल मीडिया पे मिला कहीं पे, तुम मानो या मत मानो, मैं मेरे बाप का कुछ नहीं आता, बट फैक्ट है भाई। सदियां बीतेंगी, सदियां, जनरेशन लग जाएंगी ये जो डैमेज करके जा रहे हैं, और धर्म के नाम पे जो लूटा जा रहा है और बेचा जा रहा है देश को। और आउटरीच अगर तुम्हें कॉमेडी पे होना है तो एक मिनट, आईपीएल तुम सब देख रहे हो, ओपनिंग आईपीएल से करी थी ना, एंडिंग भी आईपीएल पे ही होगी। आईपीएल तुम सब देख रहे हो, ड्रीम 11 गुटका कितनी बार रिपीटेडली दिखाया जा रहा है। तुम चाहते क्या हो? क्यों आ रही है ये? बीसीसीआई सबसे बड़ा बोर्ड है दुनिया का, क्रिकेट बोर्ड, हम ये गुटका खाना दिखा रहे हैं। अरे नहीं चाहिए। अरे तुझे भी मालूम है, मुझे भी मालूम है क्या है वो। सलमान खान नाचते हुए गुटखा बेच रहा है, अजय देवगन बोलो वहाँ केसरी कर रहा है, और फिर जय शाह इसको भी अप्रूव कर देता बैटिंग। ड्रीम 11, अरे फैंटेसी, अरे लोग एडिक्टेड है, करोड़ा का प्रॉफिट होता है इनको, और लोगों के घर उजड़ जाते हैं इसमें। बात तो सही है। कटोरा दे के जाएंगे, फिर बीवी आएगी, नहीं मोदी जी शादीशुदा है। अरे मैं कब बोला कि नहीं है? वो तो खुद ही झूठ बोल रहा था। अरे तो मैं कब मना कर रहा हूँ? वो सालों से डिनाई कर रहा है। अरे मैं तो कह रहा हूँ डिवोर्स फाइल कर, एलोमिनी मांग बहुत मिलेगा।
जो लाखों करोड़ों के सूट पहन सकता है। तू तो वसूल यार, तू वसूलेगी ना मेरे को अच्छा लगेगा। चलो प्लीज लाइक कर देना। उठो उठो उठो